दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस जो है भारत लोकतांत्रिक और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पार्टी है बोला जाता है। लेकिन आज के डेट में जो है वो बहुत बड़ी पार्टी नहीं रही है। वो पार्टी जो है अब जीरो की तरफ जा रही है। और हाल ही में जो है 2024 का इलेक्शन होने वाला है। उसके एनर्जेटी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस क्या सही में जीरो वोट की तरफ चला जाएगा। मतलब क्या कि वोटर उसके जीरो हो जाएंगे, सीट जीरो हो जाएंगे। चलिए यही सब चीज पे चर्चा करते हैं और इस पे देखते हैं कि कैसे कांग्रेस का इस ग्राफ जो है तेजी से गिरता हुआ ग्राफ की तरफ देखेंगे कि क्या क्यों कैसे गिर रहा है कांग्रेस, क्या इसका कारण है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले की देखते हैं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कांग्रेस का फॉर्मेशन जो होता है 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम जो होते हैं उस समय जो है वो एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग कहां बुलाते हैं? मीटिंग बुलाते हैं बॉम्बे के गोकुल दास संस्कृत कॉलेज है, उसका एक फील्ड है बहुत बड़ा सा, उसमें उनका मीटिंग होता है। तो उसमें कौन कौन लोग आते हैं? उसमें नेता कैटेगरी के लोग आते हैं, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता के कैटेगरी के लोग आते हैं और बहुत सारा लोग राजनीतिक से रिलेटेड जो है वो और समाज से रिलेटेड जो है वहां आते हैं। आने के बाद वहां जो है एक मीटिंग होता है। मीटिंग में डिसाइड होता है कि एक पार्टी का फॉर्मेशन किया जाए। तो उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन वहां किया और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसका पहला जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। तो 1885 में जो एक लोकतांत्रिक राजनीति का जो एक बेस होता है, उन्होंने जो है इसका एक नींव रखा। उसका जो तत्व होता है जैसे कि विचारधारा, उद्देश्य और सक्रिय कार्यकर्ता होना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना है, समाज की नवीनीकरण के लिए कार्यक्रम करना है। तो ये सब जो है, ये सब मुद्दा लेकर उन्होंने जो है वहां से कांग्रेस का फॉर्मेशन किया। कांग्रेस जब स्टार्ट हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ही लोगों का पार्टी है जो नॉर्थ इंडिया में जो है वो सिमट के रह जाएगी। लेकिन धीरे धीरे उसका फैलाव बढ़ता गया और कांग्रेस तब जब बहुत ज्यादा चरम सीमा पर उसको लोग जानने लगे, उसको एक ऐसे राजनीतिक पार्टी के रूप में तब उभर के आया जब 1915 में जब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को हम लोग रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं, जो बापूजी भी कहलाते हैं, जब उनका 1915 में एंट्री होता है तो सारा जो समा होता है पूरा का पूरा कंसंट्रेट होता है महात्मा गांधी के ऊपर। और महात्मा गांधी जी जब वो उस तरह का समाज करता थे कि नीचे से नीचे दबके से दबके लोग तक का ख्याल रखते थे। और वो उसी के विचारधारा में जो है उस समय के जो परिवेश थे, भारत देश था, अखंड भारत जो था, उस समय जो उनका जो एक गरीब तबके के लोग का सोच जिस तरह का था, उस तरह का सोच को वो अपना विचारधारा बनाए। और बहुत सारा मूवमेंट ऐसा हुआ कि भारत को आजाद कराने के लिए बहुत सारा सत्याग्रह हुआ, नॉन कॉपरेशन हुआ, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट लास्ट में होता है और भारत को आजादी दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी जी के पास ऐसा आराम नहीं था, वो बहुत बड़े आदमी थे, वकील थे। उसके बावजूद भी जो है एक डंडा और एक धोती के बल पे जो है भारत को आजाद कराए, क्योंकि उनको पता था कि यदि भारत के लोगों को तक पहुंचना है, लोगों को समझना है, तो उनकी तरह बन के रहना पड़ेगा। यही कारण था कि कांग्रेस जो है बहुत तेजी से उभरा और कांग्रेस एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बन गई भारत में जो लगने लगा कि इसको उखाड़ पाना कभी मुश्किल नहीं होगा। तो 1915 के बाद 1947 तक जो है गांधी एरा रहा। उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहला प्रधानमंत्री जब बने, श्री जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 तक का जो इनका टर्म रहा वो पूरी तरह से भारत को डेडिकेटेड किए, ताकि भारत के लोगों क्या सोच रहे हैं, क्या विचारधारा है, वो उसी के अनुसार जो है वो भारत देश को लेकर आगे बढ़े। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आते हैं हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो वो जो है उसी विचारधारा को फिर कंटिन्यू करते हैं। और क्या समाज चाह रहा है
क्या समाज देख रहा है, क्या समाज को चाहिए, क्या किसान को क्या चाहिए, भारत को विकास कैसे करें, भारत को ऊंचाई लेवल पे कैसे लेकर जाएं, पूरा यह इंदिरा गांधी के समय में हुआ। कुछ टर्म के लिए जो है लाल बहादुर शास्त्री आए थे, कुछ ही दिनों के लिए आए थे, और उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मतलब कि किसान से लेके उठाना था, मतलब कि उनका सोच था कि हम लोग जो है, यदि हम उनके जो जो लोग हमें चुन के ला रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचे, उनके उनके सुख दुख में साथ नहीं देंगे, तो फिर हमको जो है नेक्स्ट टाइम से जो है वोट नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। इसीलिए जो है वो हर तरह से जो है लोगों के बीच में घुस जाना चाहते थे। तो उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी का एरा आया। श्रीमती इंदिरा गांधी का एक कॉन्सेप्ट आया था उस समय कि भारत के अंदर जाना है ना, तो कार्यकर्ता जो होते हैं, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जितने मिनिस्टर हैं, भारत के जन जन तक जाए, और उसके लिए उन्होंने जो है ट्रेनिंग व्यवस्था की। तो ट्रेनिंग भी होना चाहिए ताकि लोगों को दुख दर्द को समझे, और उस पे वो श्रीमती जी इंदिरा गांधी जी ने बहुत काम किया। इसलिए आज वो उनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। जब उन्होंने पाकिस्तान को दो, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया था। आज के डेट में जो है एक पाकिस्तान बांग्लादेश बना, दूसरा पाकिस्तान, तो इसीलिए उनको जो है आयरन लेडी कहा गया। उसके बाद फिर जब राजीव गांधी आए, इसी इंदिरा गांधी जी का जो विचारधारा को वो आगे को बढ़ाए, और राजीव गांधी का सोच था कि भारत के लोगों को एक नया दिशा दिया जाए, विश्व के साथ नया टेक्नोलॉजी के साथ उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। लेकिन क्या हुआ कि इतने में राजीव गांधी जी का होता है असैसिनेशन हो जाता है, और उनका जो हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद से जो है कांग्रेस थोड़ा चरमराती है, और कांग्रेस में आने वाला लोग, और उसके बाद से कांग्रेस का जो है पूर्ण बहुमत ना आना, इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा करप्शन कांग्रेस के अंदर आ जाता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग जो है पूरी तरह से जो है भारत के लोगों की तरफ न देख के खुद का देखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें एक होड़ मच जाती है कांग्रेस में कि अगला प्रधानमंत्री कौन, अगला प्रधानमंत्री कौन। हालांकि श्रीमती सोनिया गांधी जी जो है, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के जाने के बाद जो है वो इस व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं और बहुत अच्छे से चलाते हैं। 2004 में फिर से कांग्रेस आती है अच्छे बहुमत के साथ, 2014 तक इनका चलता है कार्यकाल। इसमें उन्होंने जो है मनमोहन जी को जो है ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन बात सोचने वाली है, अभी तक जो है राहुल गांधी का कहीं भी समर्पण नहीं आया, कहीं भी जो है एक चेहरा निकल के नहीं आया कि कांग्रेस को जो है आगे कौन लेके जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि कुछ ऐसा वाक्य हो जाते हैं, कुछ ऐसे इतने ज्यादा करप्शन, इतने ज्यादा घोटाला कहते हैं ना, इतना घोटाला होना शुरू हो जाता है, कांग्रेस के लोग करने शुरू कर देते हैं। गलत जो है मीडिया को गलत तरह से उपयोग करना शुरू कर देते हैं, गलत तरह को जितनी भी एजेंसियां उनको यूज करना शुरू कर देते हैं। और हर स्टेट में जो है कांग्रेस उस समय आ रही थी, लेकिन क्या हो रहा था, डेवलपमेंट जो है ना के बराबर हो रहे थे। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे थे, डेवलपमेंट हो रहे थे, लेकिन ना के बराबर हो रहे थे। तो इसमें क्या हो रहा था, लोगों के अंदर क्या हो रहा है ना, जो देश में जो लोग थे, जो पीपल जो है, उनके अंदर जो है एक आक्रोश जन्म लेते जा रहा था। और उसी में जो है श्री नरेंद्र मोदी जी जो है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जो अभी हैं प्रेजेंट में, वो धीरे धीरे उभर के ऊपर आते हैं। क्योंकि यदि कोई डाउनफॉल होता है ना, तो कोई ऊपर भी आता है। बोला जाता है ना कि एक लकीर को छोटा करने के लिए एक बड़ा सा लकीर खींच दो, तो वही जो है वो बीजेपी वो काम कर रही थी। तो क्या हुआ कि अचानक से बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन के उभर के आ गई 2014 में। तो इसका कारण था 2010 का जो 2010 में जो है एक राष्ट्रीय खेल हुआ था, राष्ट्रीय संघ खेल महोत्सव हुआ था। उसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आया जो लोगों को झंझोर कर रख दिया, भारत के लोगों को झंझोर कर, क्योंकि ये जो है बहुत बड़े स्तर पे हुआ था और बहुत बड़े स्तर पे घोटालेबाजी हुआ था। आप जाते रहेंगे
ऊपर का ब्रिज बना हुआ गिर गया, अंदर का टॉयलेट गया, टॉयलेट का नाम पे कुछ भी नहीं है, तो क्लीननेस के नाम पे जीरो। स्टेडियम बन रहा है, स्टेडियम बनना है इतना में, बन के तैयार हो रहा है इतना में, बहुत ज्यादा में। तो ये सब बहुत बड़ा, इसमें क्या हुआ, बहुत बड़ा बड़ा घोटाले निकल के आए, जिससे क्या हुआ, लोगों बहुत ज्यादा जागरूक किया। आज लोगों के पास, हर लोग के पास मोबाइल हो गया है, तो वो व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, यूट्यूब के जरिए, वो सारी चीज उनको हर चीज पता हो गया है। तो पहला, तो सबसे पहला इंसिडेंस ये था कि कांग्रेस जो है वहां अपने आप को संभाल नहीं पाती है, इतना ज्यादा करप्शन हो गया उनके अंदर। फिर उसके बाद आता है अन्ना हजारे बाबा रामदेव का जो है, उसके बाद लोकपाल बिल लेके उनका धरना आता है, और उस धरना में जानते हैं दोस्तों, पूरा जन सैलाब जो है भारत का, पूरा अन्ना हजारे के सपोर्ट में खड़ा हो गया। अन्ना हजारे के सपोर्ट में खड़ा हो गया, तो जो है वो, उसके वजह से क्या हुआ कि लोगों को जो है एक निगेटिव इमेज बना कांग्रेस को, और उसमें भी क्या हुआ ना कि उसको सही से वो हैंडल नहीं कर पाए। उस समय भी जो है राहुल गांधी नहीं दिखे, उस समय भी राहुल गांधी आते तो हो सकता था कि उनका पॉजिटिव इमेज बनता और आज वो एक अच्छा छवि लेके आते, लेकिन उस समय भी जो है निगलेंस, बहुत ज्यादा निगलेंस हुआ। जो लोगों ने देखा, जो लोगों ने देखा, महसूस किया, फिर उन्होंने जो है सबक सिखाने के लिए सोचा। फिर उसके बाद एक दिल्ली में एक रेप कांड हो गया था दिल्ली में, तो उसमें क्या हुआ, जो दुष्कर्म जो हुआ, दिल्ली के दुष्कर्म वाला जो हुआ, उसमें पूरा देश जो है, पूरा देश के हर जगह से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सभी लोग जो है इसके प्रोटेस्ट में उतर गए। उसको भी जो है कांग्रेस ने सही से हैंडल नहीं कर पाए। ये सब क्या कारण था, 2010 के बाद से जो है ना, इसके वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर आक्रोश आ गया कांग्रेस को लेके। तो ये सब में जो है राहुल गांधी गायब, राहुल गांधी कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। तो 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, एक चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो गुजरात को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने वाला। गुजरात का सीएम होते हुए उन्होंने बहुत ज्यादा गुजरात के लिए किया, गुजरात को एक अच्छे 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 कहते हैं ना, अच्छा स्टेट में काउंट होने लगा। इसको देखते हुए जो है भारत के लोगों ने जमकर वोटिंग किया उनका, और वो बहुत पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो सेंटर में आते हैं, सेंटर में आते हैं, और कांग्रेस का जो यहाँ से ग्राफ गिरना शुरू होता है। अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि अब राहुल गांधी को एक चेहरा बना के कांग्रेस में लाया गया कि एक चेहरा होना चाहिए। अरे एक जो होता है ना, जब पांडव जो थे ना, पांडव में भी सबसे बड़े जो थे, उनको एक चेहरा बनाया गया था कि हाँ ये हमारे बड़े भाई हैं, और इनको चेहरा बना के लोग उनके पीछे पीछे चारों भाई जो है आगे बढ़ते थे। तो एक चेहरा होना बहुत जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए, एक चेहरा, जिस जैसे कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के चेहरा हैं, तो पूरा विश्व से लेके, देश से लेके विश्व तक जो है इनको देख रहा है, महसूस कर रहा है। तो इस तरह का एक चेहरा होना था। लेकिन क्या हुआ, राहुल गांधी जो है अपने ऐशो आराम जिंदगी छोड़कर आते हैं लड़ने के लिए। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है ना राहुल गांधी को, कि उनको जो है वो जलन, वो जो महसूस जो होता है ना, लोगों का दर्द महसूस नहीं कर पाए। और इसके वजह से क्या हो रहा है, और बढ़ते बढ़ते करप्शन और बढ़ते बढ़ते क्या बोलते हैं उसको, अहंकार जो कांग्रेस के लोगों के अंदर शुरू हो गया ना, इसको वजह से जो क्या हुआ कि ये बहुत बड़ा जो है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा जो है ड्रॉ फैक्टर हो गया। क्या हुआ कि कांग्रेस में ही कांग्रेस के लोग जो एक दूसरे का बात नहीं सुन रहे हैं, सब उसी पुराने विचारधारा को लेकर चलने में लगे हुए हैं कि हम उसी पुराने विचारधारा पे चलेंगे। वही जो है आज के डेट में, जैसे प्रशांत किशोर जो कहते हैं ना, कि आज के डेट में किसी को आरक्षण का मुद्दा कोई नहीं है, और गरीबी का मुद्दा कोई नहीं है। आज तो देश डेवलपमेंट के बारे में देख रही है, लोग डेवलपमेंट के बारे में सुनना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस अभी भी घिसा पीटा कैसेट लेके पूरा इलेक्शन में 2004 का जो इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन में जो है क्या हो रहा है ना कि कांग्रेस का ग्राफ जो है गिरते 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 ऐसा लग रहा है कि कहीं ये इनके जो वोट हैं पूरी तरह से जीरो ना हो जाए, इनका सीट है कहीं जीरो ना हो जाए। ये सब जो है ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी कारण क्या है कि
आप जब मेहनत करेंगे, आपका सामने वाला पार्टी जो है 24 घंटा मैदान में कूदा हुआ है, इलेक्शन का वोट प्रचार प्रचार कर रहा है, तो आपको भी जो है ना इसमें बहुत जम के प्रचार करना पड़ेगा। यदि आप देखेंगे महाभारत में पांडव जो है लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तभी जो है उनको लोग जानते हैं, पांडव को लोग जानते हैं। आज उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आज उनके बारे में जान रहे हैं। रामायण में देखे होंगे राम भगवान जो है वन में जाते हैं, लोगों के साथ घुलते हैं, मिलते हैं, इसलिए आज हम लोग उसको राम भगवान बोलते हैं। तो इसी तरह जो यदि आपको श्री नरेंद्र मोदी जी को यदि हराना है ना, तो उनसे बहुत उनसे ऊपर रह के काम करना पड़ेगा। वो जितना मेहनत कर रहे हैं उससे दोगुना तिगुना मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये चीज जो है राहुल गांधी ने ये चीज राहुल गांधी को समझना चाहिए। अब प्रशांत किशोर जी ने भी यही बात बोला है कि ये चीज राहुल गांधी और उनके लोग जो पार्टी में जो सदस्य हैं सभी को समझना चाहिए कि कैसे उनको हराने का मोटिव सोचना है। उस पे ना काम करके जो है नरेंद्र मोदी को बार बार उनको उनके निजी टिप्पणियां करना, उनको तरफ तंग कसना, ये सब क्या है ना, ये सब जो है उनको और जो है निगेटिव की तरफ ही ले जाएगा। क्योंकि लोग जो है आज के लोग जो है अब पूरी तरह से जागरूक हो गए। हर लोग के पास अब जो है मोबाइल रहता है, वो उनको पता चल जाता है कब क्या हो रहा है। तो इसीलिए जो जब आपको 2024 में जीरो नहीं होना है, 2024 के में अच्छा प्रदर्शन करना है, इसके लिए जो है ना राहुल गांधी को बहुत जोर शोर से जो है और अपने आप को और कांग्रेस में पार्टियों जितने भी है ना उनको एक नया चेहरा देना चाहिए और अपने आप को उस लायक बनाना चाहिए। तभी देखिए आप सामने वाला पार्टी बीजेपी को हरा सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा पार्टी ही नहीं है जिसको हराया नहीं जा सकता है। हराया जा सकता है, लेकिन जो है उनसे ज्यादा काम मेहनत करना पड़ेगा। तभी जो है आप जो है अपना वोट को बचा पाएंगे, अपना अस्तित्व को बचा पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। जय हिंद।